मध्य प्रदेश की सियासत वाकई सागर में गागर जैसी स्थिति बनाती है, लेकिन सागर की सुर्खी विधानसभा की जो सूरत हाल है और जो सियासी तस्वीर है वो बड़ी दिलचस्प है। एमपी न्यूज की इस रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से सियासतदार का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरने वाला है और आखिर कैसे सुर्खी की सुर्खियां अब पूरे मध्य प्रदेश की सियासत की दिशाओं को बदलने वाली है। दरअसल ये वही विधानसभा है जहां पर चेहरे तो पुराने हैं लेकिन राजनीतिक दल नए हैं। जी हां, जाहिर सी बात है, जब दल बदल की राजनीति का रंग पूरे हिंदुस्तान के दिल यानी कि मध्य प्रदेश पर चढ़ा है तो सुर्खी विधानसभा का सूरत हाल भला इससे कैसे प्रभावित नहीं होता। ये वही विधानसभा है जो कि निर्णायक भूमिका यहां पर निभाती आ रही है और एमपी के इस उपचुनावी रण में सुर्खी की चर्चाएं और सुर्खी की सुर्खियां चारों तरफ फैल रही हैं। दरअसल यहां पर बीजेपी से हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मैदान में, तो कांग्रेस से हैं पारुल साहू जो कि बीजेपी की पूर्व एमएलए भी हैं। किस तरह से ये लड़ाई जो है सीधे तौर पर कहा जाए तो बुनियादी मुद्दों से लेकर के सुर्खी के तमाम विकास से जुड़े वादों और दावों पर जाकर टिकती है और कैसे आने वाले कल में विकास की ऊंची उड़ान की तस्वीर भी उकेरती है। आखिर क्या है ग्राउंड रिपोर्ट और कैसे गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं पारुल साहू और कैसे पारुल साहू को टक्कर देने के लिए गोविंद सिंह राजपूत के साथ गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज मंत्रियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तमाम जानकारियां लेते हैं और जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर से। शार्दुल जी, क्या लगता है किस तरह से सियासी नब्ज जो है सुर्खी की यहां पर बदलती नजर आ रही है और पारुल साहू के साथ कांग्रेस का पंजा है तो गोविंद सिंह राजपूत के पास अब बीजेपी के कमल की ताकत है? बिल्कुल महेंद्र जी, जो पिछले दिनों की बात की जाए तो आज से 1 महीने पहले जो सुर्खी का जो माहौल था, सुर्खी की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि उसे हॉट सीट कहा जाए। लेकिन पारुल साहू के कांग्रेस में जाने के बाद सुर्खी के जो हालात हैं वो अलग हो गए हैं और सुर्खी में जो सियासत है वो अब नए रंग की तरह दिखाई दे रही है। सुर्खी में अगर बात की जाए पारुल साहू के वर्चस्व की तो जो जमीनी बैकग्राउंड उनका है वो बहुत ही मजबूत है। वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो पारुल साहू के समर्थन में हैं। जब उन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद से जो मुकाबला था वहाँ पर वो गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू के बीच है और वो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। पारुल साहू के कांग्रेस में जाने के बाद जो स्थिति वहाँ पर बन रही है, वहाँ के मतदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं पारुल साहू के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कारण ये माना जा रहा है कि उसको विकास नेत्री के नाम से जाना जाता है। पिछले 5 साल जब वो विधायक रही 2013 के बाद, तब उन्होंने वहाँ पर कई विकास कार्य किए तो वहाँ के लोग उनको विकास नेत्री के नाम से जानते हैं। वहीं बात की जाए गोविंद सिंह राजपूत की तो गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं और ये वही गोविंद सिंह राजपूत है जिसको 2013 में पारुल साहू ने बीजेपी में रहकर कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत को चुनाव हराया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में दर्शक वही रहते हैं, खिलाड़ी वही रहते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी रहते हैं उनकी टीमें बदल जाती है। कहीं ना कहीं वही नज़ारा अब जो सुर्खी विधानसभा है वहाँ देखने को मिल रहा है। वहाँ पर आज देखें जो सियासी मैदान है उसमें खिलाड़ी वही है यानी कि पारुल साहू और गोविंद सिंह राजपूत, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टियां बदल ली है। जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में 2 खिलाड़ी अपने टीमें बदलते हैं उस तरीके से खिलाड़ियों की तरह से इन नेताओं ने अपनी पार्टियां बदल ली है, लेकिन दर्शक यानी मतदाता आज भी वही है। तो अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो दर्शक है वो किसकी तरफ जाते हैं आने वाले समय में और किसको अपना नेता चुनते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आईपीएल मैच में 2 दिग्गज खिलाड़ी को एक टीम में ले लिया जाता है या एक टीम से दूसरी टीम में वो जाते हैं तो वो मैच बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है। उसी तरह से दोनों ही नेता अगर देखा जाए तो एक ताकतवर नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक तरफ मंत्री हैं तो दूसरी तरफ विकास नेत्री पारुल साहू है। ऐसे में जो दोनों के बीच आने वाले समय में मुकाबला होगा उपचुनाव का वो बड़ा ही दिलचस्प और देखने लायक होगा। बिल्कुल, यहाँ पर दर्शकों को यह भी बता दें कि तकरीबन 2,15,000 मतदाताओं वाली सुर्खी विधानसभा की सियासी तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। यहाँ पर जब जब कोई दिग्गज नेता मैदान में होता है
तो जनता बड़ी सूझबूझ के साथ अपना फैसला सुनाती है। चूंकि यहाँ पर पारुल साहू की पारिवारिक पृष्ठभूमि पुराने जमाने से कांग्रेस से जुड़ी रही है, ऐसे में उन्हें एक बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिल रहा है। तो वहीं हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर दो कैबिनेट मंत्री, जिनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये वही भूपेंद्र सिंह है जिनके जो कभी गोविंद सिंह राजपूत के सामने बीजेपी से चुनाव लड़े थे और हार का सामना किया था, लेकिन अब अपने ही प्रतिद्वंदी रहे पुराने प्रत्याशी के सामने अपनी ही पार्टी में आ जाने के बाद उसके समर्थन में जनता के बीच जा रहे हैं। यानी कि दो कैबिनेट मंत्रियों की ताकत लगी है। उसके अलावा शिव ज्योति एक्सप्रेस लगातार सुर्खी विधानसभा की मॉनिटरिंग भी कर रही है। तो वहीं पारुल साहू की बात करें तो सीधे कमलनाथ इस विधानसभा पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत को ज्योतिरादित्य सिंधिया की परछाई भी माना जाता है। और जब 22 विधायकों को बेंगलुरु ले जाने की रणनीति बनाई जा रही थी तो गोविंद सिंह राजपूत भी उस रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार के परिवहन मंत्री को हराने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है, एक तरह से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो बीजेपी की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत और गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी देकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक सूझबूझ भरी रणनीति यहां पर जरूर फैलाई है, लेकिन किस तरह से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सुर्खी में हावी होता है और कैसे गोविंद सिंह राजपूत जय श्री राम के नारे के साथ चुनावी नैया को पार लगा पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में यदि बुनियादी मुद्दों की बात करें तो सड़क, बिजली और पानी के साथ साथ सुर्खी विधानसभा में सामाजिक समीकरण भी बहुत हद तक अहम निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला यदि यहां पर लगाया जाए तो यहां पर एससी वोटर्स भी 40,000 से ज्यादा संख्या में नजर आते हैं। राजपूत वोटर्स की बात करें तो तकरीबन 30,000 राजपूत वोटर्स इस क्षेत्र में अपना पूरी तरह से वर्चस्व रखते हैं। उसी के साथ साथ कुर्मी, कुशवाहा समाज भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में मुद्दों के लिहाज से क्या वर्तमान नब्ज यहाँ पर इशारा कर रही है, फिर एक बार जुड़ते हैं शार्दुल राठौर से और जानकारी ले लेते हैं। शार्दुल जी, यदि बुनियादी मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा आपको आखिर कौन सा नजर आता है? क्या ये टक्कर चेहरों की टक्कर है या इसमें कहीं मुद्दों का तड़का भी आपको दिखाई देता है? बिल्कुल महेंद्र जी, मुद्दों का तड़का तो यहाँ पर है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो टक्कर है वो चेहरों की टक्कर है। क्योंकि आने वाले दिनों में जब जो उपचुनाव की घड़ियां नजदीक आ रही है, ऐसे में वहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी सामने आ रहा है वो है बगावत का मुद्दा। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस के विधायकों जो सिंधिया समर्थक थे गोविंद सिंह राजपूत, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके बाद से ही जो बगावत का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं हावी रहा। लेकिन ये बगावत के मुद्दे को में तड़का तब लगा जब पारुल साहू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे या छोटे नेता थे वहां के, उनके मन में ये भावना आई है कि हम इतने लंबे समय से पार्टी का साथ दे रहे हैं और पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। ऐसे में एक बाहरी उम्मीदवार, बाहरी जो प्रत्याशी है, उसको अपनी पार्टी में बुलाकर अगर कमान सौंप दी जाती है तो आने वाला जो भविष्य है, दूसरे जो कार्यकर्ता हैं, दूसरे नेता हैं जो वहां पर बीजेपी के जो कई सालों से वहां पर मेहनत कर रहे थे, उनके भविष्य को खतरा पैदा हो सकता है। तो इसको देखते हुए अपनी जमीन बचाने के लिए पारुल साहू ने भी वही फैसला लिया कि अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। हालांकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है, उसका फायदा भी उनको मिला, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करके बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इससे खुश नजर आ रहे हैं, तो इसका फायदा उसको मिल सकता है। लेकिन यहां बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी में जो इनके प्रभारी बनाए गए हैं वह चुनाव जीतने को लेकर भूपेंद्र सिंह, वो उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब उनके जिम्मे ही है पारुल साहू और इनके बीच का जो मुकाबला होगा गोविंद सिंह राजपूत का, उसमें बीजेपी को जीत दिलाना उनके हाथ में होगा। चलिए, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, क्योंकि एमपी की राजनीति में दल बदल है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये दल बदल केवल बीजेपी पर इसके आरोप नहीं लग रहे, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। बहरहाल दल बदल का रंग कई विधानसभाओं पर चढ़ा है। जब खुद की पार्टी में उपयुक्त चेहरा नहीं मिला तो दूसरे की पार्टी से उपयुक्त चेहरा लाकर, यानी कि आयातित प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया। यानी कि दल बदल की राजनीति अब कहीं पीछे छूटी चली जा रही है। जिस रोड पर, जिस राह पर शिवराज और सिंधिया खड़े थे, अब वहीं पर आकर कमलनाथ और दिग्विजय भी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुर्खी का यह हेलीकॉप्टर कितनी ऊंची उड़ान भर पाता है और किससे जीत का झंडा यहां पर लहराता है, यह हमें आने वाले कल में पता चलेगा। क्योंकि 3 नवंबर को जब ईवीएम की मशीन में बटन दबेगा और जनता, जो कि बड़ी नादान है लेकिन सूझबूझ भरा फैसला जब लेती है तो गंभीर हो जाती है, वो क्या फैसला सुनाती है, इसकी तस्वीर हमें
10 नवंबर को साफ हो जाएगी और सुर्खी का भविष्य आखिर किसके हाथों में, किसके कंधों पर सौंपा जाएगा, इसका फैसला भी सामने आ जाएगा। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। सियासत के सागर में और कौन से हैं गागर, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर तस्वीर आप तक बताएंगे। चुनावी खबरें यानी कि एमपी न्यूज, लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।